सियासी रहनुमा शोला बया मुकर्रिर जनाब सैयद कलीम साहब अपने अंदाज में आपसे खिताब फरमाएंगे। जनाब सैयद कलीम साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शहर मालेगांव के अंदर हमारा ये जलसे आम SDPI के उम्मीदवार अब्दुल्ला इंजीनियर साहब के प्रचार के अंदर ये रखा है। आप सभी शहरियान मालेगांव से पुरखुलूस ये दरख्वास्त की जाती है कि आप जो है तो अब्दुल्ला इंजीनियर साहब को भरपूर हिमायत करते हुए कसीर तादाद में वोट डालकर जो है तो जिताना है। आपको मैं मुख्तसर अंदाज में ये बताना चाहता हूँ कि SDPI सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया इस पार्टी को, इस सियासी तहरीक को हम खास करके उम्मत मुस्लिमा की क्यों ये जिम्मेदारी है कि हम इस पार्टी को बहुत जल्द, बहुत तेज़ी के साथ में जो है तो एक मजबूत क़यादत की शक्ल में पूरे मुल्क से जो है तो खड़ा करना है। आप सब सोशल मीडिया के ज़रिए से ये जान चुके होंगे कि मैं खुद SDPI का स्टेट प्रेसिडेंट सैयद कलीम, औरंगाबाद के जो माजी खासदार है सैयद इम्तियाज़ जलील साहब, उन्होंने औरंगाबाद ईस्ट से अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किए हैं। वहाँ के वो उम्मीदवार है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से। उसी विधानसभा, उसी असेंबली के अंदर उनसे पहले मेरा जो है तो नॉमिनेशन फाइल हो चुका था, लेकिन MIM से खासदार इम्तियाज़ जलील साहब से हमने बातचीत कर कौम व मिल्लत के मसाइल को सामने रखकर, महाराष्ट्र और मुल्क के हालात को देखकर हमने अपना नामांकन वहाँ से वापस लिया। मैं आपको ये बता दूँ कि मालेगांव शहर से 10 गुना ज़्यादा SDPI का काम औरंगाबाद शहर के अंदर है। मैं आपको बता दूं, जहां पर बड़ी बड़ी जमातें, बड़े बड़े लीडर, बड़े बड़े लीडरशिप और कायदीन जो हमारे अपने मसाइल जब महाराष्ट्र के अंदर खड़े हुए थे, औरंगाबाद शहर के अंदर जब खड़े हुए थे, ये तमाम के तमाम लोग खामोश थे। उस वक्त औरंगाबाद शहर में किसी की आवाज़ गूंजी तो वो आवाज़ का नाम है सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, SDPI। आपको अगर तफसील बताने का भी वक्त नहीं है, किसी को तफसील चाहिए तो हमारा ऑफिस है मालेगांव के अंदर, आप आके तहकीक करिए, सवाल करिए, एक एक पॉइंट हम जो है तो आपको रख के बताएंगे, फिर आप खुद उसकी तस्दीक करना। महाराष्ट्र के अंदर 2012 से हम काम शुरू किए, लेकिन 2017 में 2017 से लेकर 2022 तक 6 साल महाराष्ट्र के अंदर SDPI को हमारी नेशनल क़यादत ने रोक के रखा। कहा कि वहां पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन MIM जैसी पार्टी है, तुम भी अगर काम शुरू करोगे, क्योंकि हमारा बेस भी मुस्लिम समाज है, उनका बेस भी मुस्लिम समाज है, तुम भी कौम व मिल्लत के लिए करते हो, वो भी कौम व मिल्लत के लिए करते हैं, इंतशार पैदा ना हो, इसलिए महाराष्ट्र में SDPI को रोकना है। ये फैसला, ये दूरंदेशी के साथ में काम करने वाली ऐसी क़यादत का नाम है SDPI। लेकिन 2022 के अंदर जब दोबारा हम महाराष्ट्र में काम शुरू किए, 10 साल पीछे मुड़कर देखे तो हमारे को ये महसूस हुआ कि काश हम 10 साल पहले रुकते नहीं थे, ये काफिले को आगे लेके जाते थे, तो महाराष्ट्र में आज UP, राजस्थान, MP के जैसे हालात हमको दिखाई दे रहे हैं, वैसे हालात आज महाराष्ट्र के अंदर नहीं दिखाई
दिखाई देते थे, एक ताकतवर, एक हिकमत के साथ, एक दानिशमंदी के साथ, एक हौसले के साथ, एक जुर्रत के साथ इस पार्टी अगर ये काम करती थी तो आज महाराष्ट्र के अंदर हमारे एक चाचा, बुजुर्ग चाचा, जिनकी ट्रेन में दाढ़ी पकड़ी गई, जिनको मजहब के नाम पे गाली दिया गया, जिनको लांडे जैसे अल्फाज बोला गया, जिनके इस्लाम धर्म पे गाली दी गई, वो आज महाराष्ट्र में होने से 4 बार सोचा जाता था। जब हमारी आंखों के सामने हमने देखा कोल्हापुर की मस्जिद के ऊपर हथौड़ा चला, हथौड़ा चलते वक्त हमने दिल में सोचा क्या यहाँ पर मुसलमानों की कोई क़यादत नहीं है महाराष्ट्र में, ये हथौड़ा चल रहा है लेकिन यहाँ पर आवाज बुलंद करने वाले कोई नहीं है। औरंगाबाद में उस्मानाबाद का नामांतरण, नाम तब्दीली का जब मामला आया, हमने देखा कि पूरी क़यादत महाराष्ट्र के अंदर सोई हुई थी, कोई आवाज बुलंद करने के लिए तैयार नहीं था। आप बोलेंगे कुछ था, तो आवाज जरूर उठी थी, लेकिन वो आवाज ईमानदारी के साथ और मजबूती के साथ और पुख्तगी के साथ में नहीं थी, बहुत महदूद थी, जिसका नतीजा था कि ये नामांतरण, ये नाम तब्दीली उन लोगों ने चेंज नहीं किया। लोग कहते हैं कि भाई उनकी हुकूमत है, उनके पास पावर है, उनके पास ये है वो है करके, बड़ी दिल के दर्द के साथ मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारी क़यादतों की क्या जिम्मेदारी थी, वो जिम्मेदारी क्या क़यादतों ने निभाया है क्या? ऐसे कई मामलात है। जब त्रिपुरा के अंदर मस्जिद जलाने के नाम पर रजा एकेडमी के पूरे महाराष्ट्र में रैलियां निकल रहे थे, अमरावती में जो तो दंगा हुआ, मालेगांव के अंदर दंगा हुआ कह के ऐसे कहा जा रहा है, नांदेड़ के अंदर मामलात हुए, परभनी के अंदर मामलात हुए, बताइए क़यादतें कहाँ है? हमारे नौजवानों के ऊपर सैकड़ों, मालेगांव के अंदर, अमरावती के अंदर, नांदेड़ के अंदर, परभनी के अंदर, हर जगह जो है तो झूठे एफआईआर दर्ज कराए गए, केसेस कराए गए, रजा एकेडमी के ऊपर बैन लगाने की बातें की गई। उस वक्त कहाँ थी हमारी क़यादतें? ये सब चीजों को हमने नजर में रखा, उसके बावजूद भी महाराष्ट्र के अंदर असेंबली इलेक्शन लड़ने का जब हमने फैसला किया, उस फैसले में हमने पहली तरजीह ये दी कि महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी और उनकी सोच वाली पार्टियों को सत्ता से दूर रखना है, और ये जो उम्मत मुस्लिमा है, ये मुस्लिम समाज है, इनके ऊपर आए दिन जो हमले हो रहे हैं, चाहे वो सकल हिंदू समाज के नाम से हो, हिंदू आक्रोश मोर्चा के नाम से हो, या फिर ये 1.5 फुटिया जैसे भड़काऊ भाषण देने वाले जो खुलेआम कहते हैं मीरा रोड पे खड़े रहकर कि हम चुन चुन के मारेंगे, दूसरी रैली में कहते हैं कि मस्जिदों में से निकाल के मारेंगे, फिर उसके बाद कहते हैं कि मस्जिदों से झंडे खींच के निकालेंगे, मस्जिदों से भोंगे खींच के निकालेंगे। ये सारी जब बातें हो रही थी, उस वक्त हमने महसूस करके ये कहा कि नहीं, इस वक्त 2 तरजीहात हमको देना है इलेक्शन लड़ने के अंदर। पहला तरजीह है बीजेपी और उसकी सोच वालों को जो है तो सत्ता से दूर रखना। आज महाराष्ट्र के अंदर सिर्फ 3 साल काम करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह 100 से ज्यादा असेंबली सीटों के ऊपर आज हमारा बेस है, 100 से ज्यादा सीटों के ऊपर हमारा बेस है। वो होने के बावजूद भी सिर्फ 11 सीट पे हमने इलेक्शन लड़ने का फैसला किया। उसके बाद जहां जहां हमारा बेस है वहां पर हमने ये फैसला किया कि हम बीजेपी और उसके सोच वालों को हराने के लिए काम करेंगे। दूसरा हमारा तरजीह मुस्लिम समाज के वोटों को इकट्ठा करना है, इसको बंटवारा होने नहीं देना है, और ज्यादा से ज्यादा मुस्लिम समाज के नुमाइंदे को असेंबलियों के अंदर भेजना है। ये हमारी नीयत और ये हमारी सोच है। इसके तहत ही आपको हम बताना चाहते हैं, हमारे मालेगांव के एमएलए मुफ्ती इस्माइल साहब से हमने इलेक्शन से 2 महीना पहले राब्ता किया, उनसे मुलाकात की। मुफ्ती साहब, हमने कहा मुफ्ती साहब, हमको उलमा की क़यादत की ज़रूरत है।
सियासत के अंदर हम ये चाहते हैं कि जो मदरसे से निकलने वाले उलमा इकराम हैं, जो हुफ्फाज इकराम हैं, ये सियासी मैदानों के अंदर आना है। इन्हों अगर आएंगे तो यकीनी तौर पर ये समाज के अंदर एक खुशबू, एक इंसानियत, एक हमदर्दी का पैगाम लेके जो है उतरेंगे। मदरसा ये नाम ही इंसानियत का है, ये नाम ही खुशबू का है, ये नाम ही मोहब्बतों का है। इसलिए उलमा इकराम की क़यादत हमको लाना है इस मुल्क के अंदर। हम चाहते हैं कि वो क़यादत दोबारा खड़ी की जाए, वो क़यादत जिन्होंने जो है तो इस मुल्क से अंग्रेज़ों को निकालने के लिए मैदानों के अंदर आए थे, सिर्फ वहाँ तक वो खामोश नहीं रहे। जब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जब संविधान बनाने के लिए बैठे तो उनके लिए सबसे पहले सबसे मजबूत साथी कोई मिला तो वो साथी का नाम है मौलाना हजरत मोहानी, जो है तो बाबा साहब अम्बेडकर के बाद सबसे ज्यादा अहम रोल उन्होंने अदा किया जो संविधान लिखने के लिए। दूसरा नाम है मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मौलाना शौकत अली, ऐसे कितने उलमाओं का नाम है जिन्होंने इस मुल्क का संविधान बनाया, इस मुल्क की क़यादत करने के लिए आगे आए। अरे जब मुल्क आज़ाद हुआ तो मुल्क का पहला वज़ीर तालीम जो शख्स था वो मदरसे का एक तालिब इल्म था, उनका नाम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद है। हमने कहा मौलाना हम चाहते हैं कि हमारी ये उलमाओं की क़यादत ये पूरे महाराष्ट्र से इसकी शुरुआत हो और ये शुरुआत जो है तो पूरे मुल्क तक जाए और अपना एक नुमाया किरदार हमारे उलमा सियासत के अंदर भी निभाए। ये इंसानियत तरस रही है, बात सिर्फ उम्मत की नहीं है, पूरी इंसानियत का चैन और सुकून गारत हो रहा है। जुल्म और सितम बढ़ते जा रहे हैं, नहा हुकूक को छीना जा रहा है। इंसाफ करेगा तो कौन करेगा? इंसाफ करने वाले सिर्फ हमारे मदारिस वाले हैं, ये मदारिस वालों को आना पड़ेगा। उस वक्त मौलाना ने बहुत अच्छी तारीफ की, एसडीपीआई बहुत अच्छी पार्टी है, एसडीपीआई की क़यादत बहुत अच्छी तरबियत करती है नौजवानों की, एसडीपीआई के लोग बहुत मुखलिस लोग हैं, बहुत तारीफ किए। हम सोचे अब आने वाले इलेक्शन के अंदर मौलाना का हाथ पकड़कर हम कंधे से कंधा मिलाकर महाराष्ट्र के अंदर असेंबली इलेक्शन में एक नई पहचान बनाएंगे। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया मौलाना ने हमको नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया। करते करते मौलाना की एक बात जो है तो मेरे कानों तक आई। मौलाना ये कह रहे हैं कि हमारे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मालेगांव शहर से वाबस्ता बहुत बड़े आलिम दीन मौलाना महफूज उमरैन नोमानी साहब ये कहते हैं कि मेरा भी जो है तो दिल बोल रहा है इलेक्शन लड़ना है। तो हमारे मुफ्ती इस्माइल साहब ये जुमला कहते हैं कि आप मौलाना इस सियासत में आना है तो आइए, लेकिन यहाँ पर रूहानियत ख़त्म हो जाती है। मौलाना साहब कह रहे हैं रूहानियत ख़त्म हो जाती है। आपके ज़रिए से मैं मुफ्ती साहब से सवाल करना चाहता हूँ, मुफ्ती साहब हक़ और ईमानदारी से अपने दिल पे हाथ रख के बताइए, ये सियासत का प्लेटफॉर्म है, सियासत के ज़रिए से मजलूमों के जो आंसू पोंछे जा सकते हैं, सियासत के ज़रिए से गरीबों की जो किफ़ालत की जा सकती है, सियासत के ज़रिए से अपनी मासूम बच्चों के मुस्तक़बिल को जो संवारा जा सकता है, सियासत के ज़रिए से बीमारों को उनकी तकलीफों को जो दूर किया जा सकता है, सियासत के जरिए से हमारे बेनिकाह बैठी हुई माँ बेटियों को अगर हम जो है तो उनकी मदद करके जो है तो निकाहों के अंदर लाया जा सकता है। और कि इंसानियत का सबसे बेहतरीन खिदमत अगर सियासत के जरिए से हो सकती है तो इससे अच्छा और कौन सा प्लेटफॉर्म है आप बताइए। हम भी वो सियासत को तर्क करके वो प्लेटफॉर्म को हम अपनाएंगे। कोई और प्लेटफॉर्म है क्या? कोई एक और प्लेटफॉर्म है क्या? कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। ये सियासत वो प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए से इतने तमाम शोबे के अंदर सबसे अच्छी, सबसे ज़बरदस्त, सबसे ज़्यादा हम खिदमत को अंजाम दे सकते हैं। मैं ये चाहता हूँ कि जो जो इंसानियत का दर रखने वाला आदमी
आदमी है, जो है तो अपनी उम्मत के लिए कुछ करना चाहता है, जो आने वाले हालात का मुकाबला करना चाहता है, तो यकीनन अपने दायरों से निकल के बाहर आओ, अपने दायरों से निकल कर बाहर आओ, सियासत के अंदर अपनी सलाहियतों को वक्फ करो। वो सियासत के अंदर आपकी जो सलाहियतें हैं, इंशाअल्लाह वो हमारी नस्लों को दुनिया में फायदा पहुंचाएंगी, आखिरत में आपके लिए भी वो फायदेमंद होगी। ये बातें आपको समझना है, ये बातें आपको समझना है। मैं ये चाहता हूँ कि हम जो है तो एक अजीम इत्तेहाद को लेकर उठने की कोशिश में है, लेकिन हमको जो लगातार नज़रअंदाज किया जा रहा है, हमको जो नज़रअंदाज करने की कोशिश की जाती है और हमारी बातों को जो बेवजन किया जाता है, मैं ये बोलता हूँ कि आप हमारे से अच्छी तजवीज़ें ला के बताओ, हमसे अच्छे प्लान ला के बताओ, हमसे अच्छी सोच ला के बताओ। अल्लाह को गवाह रखता हूँ, आपको गवाह रखता हूँ, अगर ये लोग हमसे अच्छा करना शुरू करेंगे, हम भी हमारा कारोबार, हमारा घर, हमारा बीवी और हमारा बच्चे, ये सोचकर आपकी जो मदद होना वो करेंगे, हम ये स्टेज बंद कर देंगे। लेकिन अफसोस के साथ 15 साल का हमारा तजुर्बा है, हमने सबको आगे करके देखा, कोई उम्मत के लिए मुखलिस नहीं है, कोई उम्मत के लिए सच्चे दिल से आने को तैयार नहीं है, कोई उम्मत के लिए कुर्बानियां देकर अपनी सलाहियतें लगाकर काम करने के लिए तैयार नहीं है। जो हो रहा है वो सोशल मीडिया, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर दिखावे जैसा हो रहा है। ये तमाम बातों को आप अहिल्याने मालेगांव शहर सोचिए, समझिए, देखिए। 20 तारीख के दिन फैसला करिए, एसडीपीआई को भारी तादाद में वोट देना है, जीतो या हारो, आपका एक वोट भी वेस्ट होने नहीं देंगे हम इंशाल्लाह, एक वोट भी वेस्ट नहीं होगा इंशाल्लाह। अगर हम हार भी गए तो एक बेहतरीन अपोजिशन कैसे होता है वो आपको हम बताएंगे इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में। और आने वाले दिनों के बाद, इलेक्शन खत्म होने के बाद वक्फ आने वाला है, मदरसों का मसला आने वाला है, कॉमन सिविल कोड का मसला आने वाला है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, एसडीपीआई हारो या जीतो, सफ़े अव्वल में आप देखेंगे इंशाल्लाह इस पार्टी को। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।